Hello student, I JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology. Today our session is Cohen-Sutherland. Cohen-Sutherland algorithm is used for clipping. In other words, we can say that Cohen-Sutherland is used for line clipping. That's why it is also known as a line clipping algorithm. देखिए कोहेन सदरलैंड को हम लोग एक क्लिप करने के लिए होता है. सपोज मेरे पास एक बॉक्स है और बॉक्स का मुझे अंदर का कुछ हिस्सा और कुछ बाहर का हिस्से को मुझे क्लिप करना है, काटना है, तो मुझे कोहेन सदरलैंड क्लिपिंग का यूज़ करना होगा. तो अब बात करते हैं कि अगर अंदर का इनसाइड अगर है जिसको मुझे क्लिप करना है, उसको क्लिप करने से मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा. अगर बाहर है, आउटसाइड द रेक्टेंगल है, अगर मैं उसको क्लिप करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा. तो आइए हम इसके लिए आगे देखते हैं. इन दिस एल्गोरिदम इफ वी वांट टू ड्रॉ अ लाइन एंड लाइन इज इनसाइड इन द रेक्टेंगल बॉक्स. इनसाइड इन द रेक्टेंगल बॉक्स मीन्स इसकी बात कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पर अगर इसके अंदर होता है तो हमारा जो डेटा होगा उसको हम रखेंगे, ठीक है. और अगर आउटसाइड द बॉक्स, या तो हम यहाँ बात करें, इधर बात करें, यहाँ पर बात करें, या इन सब जगह पर हम बात करें, इस रेक्टेंगल के अलावा जो बाहर है अगर यहाँ पर डेटा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कोड क्रिएट करते हैं. कोड का मतलब, कोड मतलब हम यहाँ बात करेंगे रियन कोड. रियन कोड मतलब TBRL. TBRL मतलब T स्टैंड फॉर टॉप, B स्टैंड फॉर बॉटम, R स्टैंड फॉर राइट एंड L फॉर लेफ्ट. ये हमारे 4 बिट कोड होते हैं. मतलब 4 जो हमारे कोने होते हैं, 4 कॉर्नर कोड भी हम इनको कह सकते हैं, 4 बिट कोड. अब हमको क्या करना है, देखिए वॉट वी वर्क इन कोहेन सदरलैंड. फर्स्ट चेक वेयर द लाइन इज अकॉर्डिंग टू द TBRL. सबसे पहले अब ठीक है, समझ में आ गया कि कोहेन सदरलैंड में हम करेंगे क्या, लेकिन कैसे करेंगे. तो हम इसके लिए TBRL कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे कि टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट. देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है. अब हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया है, हमने एक रेक्टेंगल बनाया है. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर मेरा कोई भी एक लाइन, मान लो एक लाइन मेरी कुछ इस तरीके से पास होती हुई जा रही है, एक मेरी लाइन कुछ इस तरीके से पास होती हुई जा रही है, ठीक है. तो अब हमने क्या किया, ये लाइन तो पास हो रही है, अभी हमने क्या किया, ये यहाँ पर पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, मुझे इसको फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर अंदर है तो हम सबसे पहले लेंगे क्या ये टॉप में है, नहीं है तो हमने 0 लिख दिया. क्या ये बॉटम में है, नहीं है. क्या ये लेफ्ट में है, नहीं है. क्या ये राइट में है, नहीं है. तो TBRL, क्या ये TBRL कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो हमने इसको 0 रखा, ठीक है. अब इसकी बात करें, क्या ये टॉप में है, नहीं है. क्या ये राइट में है, क्या ये बॉटम में है, B फॉर राइट, बॉटम में नहीं है. क्या ये राइट में है, हाँ बिल्कुल राइट में है, इसलिए हमने 1 रखा. क्या ये लेफ्ट में, नहीं है. इस लाइन की बात करें, क्या ये टॉप में है, नहीं है. क्या ये बॉटम में, नहीं है. क्या ये राइट में, नहीं है. क्या ये लेफ्ट में, हाँ बिल्कुल है. हम इस वाले कॉर्नर की बात करते हैं. इधर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, या मैं इधर एक लाइन सर्कल बना देती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, तो इस पॉइंट्स के लिए हमारे पास क्या कॉर्ड, क्या ये टॉप में, हाँ बिल्कुल टॉप में, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, ये टॉप में है. क्या ये बॉटम में, नहीं बॉटम में नहीं. क्या ये राइट में, नहीं है, ये लेफ्ट साइड में, इसलिए हमने 1 कर दिया, ठीक है. इस पॉइंट की बात करें, क्या ये टॉप में, बिल्कुल टॉप में है, इसलिए हमने 1 किया. क्या ये बॉटम में, नहीं, इसलिए हमने 0 किया. क्या ये राइट में, हाँ बिल्कुल राइट में, इसलिए हमने 1 किया. क्या ये लेफ्ट में, नहीं है, इसलिए हमने 0 किया. सेम एज, क्या ये टॉप में है, नहीं है. क्या बॉटम में, हाँ है. क्या राइट में, हाँ है. क्या अपना लेफ्ट में है, नहीं है. सेम एज, क्या ये टॉप में है, नहीं है. बॉटम में, येस. राइट में है, नो. लेफ्ट में, येस. सेम एज, क्या ये टॉप में है, बॉटम में है, राइट में है, या लेफ्ट में, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया. यहाँ तक बात समझ में आई. अब यहाँ हम बात करते हैं, अगर मेरी सपोज मेरे पास एक कोई क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन होती है, अगर
x की वैल्यू ग्रेटर देन होती है x मिनिमम से, तो हमारा कहाँ बनेगा, लेफ्ट ऑफ द विंडो, मतलब यहाँ कहीं पर मेरा बनेगा। अगर x इज लेस देन x मैक्सिमम, अगर ये x मैक्सिमम जो है, x मैक्सिमम अगर जो भी हमारी x की वैल्यू होगी उससे अगर ये ग्रेटर होती है तो मेरा राइट साइड यहाँ कहीं बनेगा, इस वाले में। मतलब अगर मिनिमम होगी तो मेरा यहाँ पर एंगल बनेगा, अगर मिनिमम होगी तो मेरा यहाँ कुछ बनेगा, और अगर मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर बनेगा। अगर y, ये हमने अब कैसे पता किया कि y मिनिमम है, तो देखिए ये हमने x मिनिमम लिया है। अगर x मिनिमम की बात हो रही है तो इस पोर्शन में, क्योंकि x मिनिमम इस वाले पोर्शन में है और x मैक्सिमम इस वाले पोर्शन में। अगर हम y मिनिमम की बात करें तो देखिए y मिनिमम हमारे पास कहाँ है, ये y मिनिमम, यानी कि हमारा एंगल यहाँ बनेगा। और अगर y मैक्स की बात करें तो हमारा एंगल यहाँ बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये टॉप ऑफ द बॉटम, लेफ्ट ऑफ द बॉटम, राइट ऑफ द बॉटम, बॉटम ऑफ द, इनके थ्रू हम यहाँ पर क्लिपिंग करेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ें। अब इसी के बिहाफ पर हमने एक सूडो कोड बनाया है। सूडो कोड में मतलब हमने क्या किया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रियन कोड लिखेंगे जिसमें हम 2 एंड पॉइंट्स बनाएंगे, C0 C1। अब C0 C1 मतलब देखिए इस एग्जांपल में अगर हम मैंने एक बात कहें तो C0 C1 मतलब एक मुझे ये लाइन बनानी है, ठीक है, सपोज ये मुझे एक लाइन बनानी थी, तो ये पॉइंट मेरा हो गया C1 और ये पॉइंट हो गया मेरा C0। दिस पॉइंट इज C1 एंड दिस पॉइंट इज C0। तो अभी हम क्या करेंगे कि C0 के पॉइंट्स क्या हो गया मेरे 0 1 0 1 और C1 के पॉइंट्स क्या हो गया 1 0 1 0। यहाँ तक बात समझ में आई है? हमने C0 C1 की एक लाइन बना ली, हमने उसको ये पॉइंट्स बता दिए, तो जो भी पॉइंट्स मेरे पास होंगे वो हम उससे निकाल लेंगे। अब सेकंड कंडीशन है कि अगर दोनों ही रियन कोड 0 0 0 हैं देन लाइन एक्सेप्ट कंप्लीटली। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर बात समझें। अब देखिए ये जो हमने एक लाइन बनाई थी, ये लाइन हमारी आउट ऑफ द विंडो है, बट अगर मैं सिर्फ ये लाइन, ये वाली लाइन मैं सिर्फ यहाँ तक बनाती हूँ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेती हूँ, तो यानी कि मेरा 4 टाइम 0 ही रहेगा ना यहाँ तक। अगर मैं इसके अंदर ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है कि अगर इनसाइड अगर मेरी लाइन बन रही है तो 0 0 0 0 4 टाइम 0 हम लोग रखेंगे, क्योंकि टॉप भी, राइट भी, बॉटम भी, क्योंकि ना तो वो टॉप होगा, ना बॉटम होगा, ना राइट होगा, ना लेफ्ट होगा। यहाँ तक बात समझ। अगर वो 4 टाइम 0 होता है दैट मीन वो कंप्लीटली उस कोड के अंदर है, और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या C0 और C1 दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब C0 और C1 दोनों का हम एडिशन कर देंगे। सपोज अभी हमने यहाँ पर लिया था, अगर इन दोनों का सम 4 टाइम 0 आ रहा होगा तब हम उसको रख लेंगे, और अगर उसका सम 4 0 के इक्वल नहीं आ रहा होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रीवियस में ही लिया है, इसी में हम कर लेते हैं। सपोज मेरा यहाँ पर जो नंबर है C0 मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1 C0 की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसको हम प्लस करते हैं 1 0 1 0। तो हमको पता है कि 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 और 1 प्लस 0 इज 1। तो क्या मेरा ये आया? नहीं आया ना, तो मेरा आंसर क्या आया 1 1 1 1 1। सो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यानी कि ये मेरा आउटसाइड हो गया, ठीक है, आउटसाइड हो गया। अगर मेरा प्लस करने पर 0 0 0 आ जाता तो मेरा क्या हो जाता, इनसाइड हो जाता। जैसे कि
अगर हम इस लाइन की बात करें तो 0 0 0 0 1 प्लस, तो देखो 1 प्लस 0 इज़ 0, 1 प्लस 0 इज़ 1, 0 प्लस 1 तब भी नहीं होता, मतलब हमारे को इसके अंदर ही चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अगर इन केस अंदर नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तब भी उनका एडिशन करने के बाद भी अगर मेरा 4 टाइम्स 0 आ जाता है तो हम उसको रख सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देंगे या हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अगर लाइन क्रॉस हो जाती है एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम पर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू वाई वन प्लस एम एक्स माइनस एक्स वन, अदरवाइज x इक्वल्स टू एक्स वन प्लस वाई अपॉन एम वाई माइनस वाई वन। समझ में आया? अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।